इसलिए गलियों को सजाओ 5 तारीख को, पूरे गली को सजा दो, सड़कों को सजा दो, झंडा लगा दो, फुलझड़ी खींच दो, तमाम का तमाम 5 तारीख को निकल जाना और मेन रोड पे निकलना, मेन रोड पे घर से मेन रोड चला जाना। और भारत की सरकार हुकूमत को ये बता देना कि जितना भारत तेरा है उतना मेरा है। जब कोई 15 मिनट के लिए मुसलमान सड़कों पे नमाज के लिए मुसल्ला बिछा दे, यही हुकूमत के पेट में दर्द उठता है। सड़क पे नमाज नहीं, सड़क पे नमाज नहीं। अलविदा के मौके पे मुसलमान अपने मस्जिदों से चटाई बिछाते बिछाते रोड पे अगर एक चटाई बिछा दे, यही हुकूमत लात मार के उठा दे। लेकिन जब कांवड़ यात्रा भारत में शुरू हो तो हरिद्वार से लेकर के इलाहाबाद तक सड़कों को जाम रखा 1.5 महीना, सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक जाम रखा। मुसलमान देखते रह गए। टूल टैक्स तुम भी देते हो, मुसलमान भी देता है। रोड टैक्स तुम भी देते हो, मुसलमान देता है। पेट्रोल टैक्स तुम भी देते हो, मुसलमान देता है। इसलिए मुसलमानों सड़कों पर निकल के हाथ में झंडा लगा के पूरी दुनिया को बता देना, भीमराव अम्बेडकर चौक पर नारा लगा के कह देना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। न घबरा, इन हुकूमत के भक्ति पे न घबरा। ये जब से कुर्सी पर बैठे हैं तब से बिल ही ला रहा है। बैठा तो 370 लाया, मुसलमान डर जाएगा। 3 तलाक लाया, मुसलमान भाग जाएगा। सीए लाया, मुसलमान मर जाएगा। एनआरसी लाया, मुसलमान देश छोड़ देगा। फिर वक्फ लाया, लेकिन तू ना घबरा, ये बिल लाते लाते एक दिन खुद बिल में घुस जाएगा। भारत में मुसलमान कल भी था, आज भी भारत में मुसलमान है। जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। तूने पढ़ना छोड़ दिया। जिनका बेटा गले में सिकरी पहन के इस्लाम को फॉलो करे और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में, बेटा पेशाब करके पानी नहीं लेता कहते इस्लाम खतरे में। जिनका भतीजा शराब पी के घर घुसे का चचा बोले इस्लाम खतरे में है। जिनकी बेटियां मोबाइल लेके गलियों में बैठ करके व्हाट्सएप चलाए कहते इस्लाम खतरे में है। जिनकी बहुएं खेत में जाके मोबाइल चलाए कि इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है। मेरा इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। वाह वाह वाह, तेरे बेटे के हाथ से किताब पोथी गायब हो गया है। 13 साल के बेटा मोबाइल लेके बैठा है, फेसबुक में अश्लील वीडियो चल रहा है। परिवार बैठ के वीडियो नहीं, मोबाइल नहीं चला सकते हो। फेसबुक खोलोगे नंगी तस्वीर आ जाएगी। बाप बेटी देखोगे शर्मा जाओगे, बाप बेटा देखोगे लजा जाओगे, माँ बेटी देखोगे शर्म से पानी पानी हो जाओगे। आज तेरा 13 साल का बेटा मोबाइल लेके बैठा है। कोई तो यूट्यूब चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है। कुरान घर के खूंटी में टांग के छोड़ दिया है। तौफीक नहीं तो कुरान कभी खोल के पढ़ लिया जाए। तुम्हारे घर में कुरान कहाँ तुझे पता नहीं है। तुम्हारी बेटी मोबाइल लेके चले, तेरा बेटा मोबाइल लेके चले, तुम्हारी बहू मोबाइल लेके चले। तुम खाना खाने बैठते हो, एक तरफ मोबाइल रखते हो, एक तरफ खाना रखते हो, एक तरफ सब्जी उठाते हो, एक तरफ मोबाइल में हाथ रखते हो। फिर क्यों रोना रोते हो मुसलमान खतरे में? क्यों रोना रोते, क्यों रोना रोते? बेटियां भी मोबाइल लेके 2025 में सिर्फ 5 महीना में 2200 मुसलमान की बेटी चली गई। 2025 बीबीसी का रिपोर्ट कभी पढ़ा करो, सोशल मीडिया ढूंढा करो, तब ना पता चलेगा। 2200, 2200 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई मोबाइल के चक्कर में। बहुत जगह देखा गया, रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खटिए है, बेटियां नहीं। बेटी गया खाटी खड़ा। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत देना। बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, बेटों को दूर रखो। बेटों को तालीम दे दो। हम तुमको 10-50 रुपया में हम जन्नती मुसलमान नहीं बना सकते। कोई 50 टका दे देता है, कोई मुकर्री शायर जन्नती सुन्नी जन्नती मुसलमान। आसमान चढ़ गया, नमाज छोड़ दिया, मौलाना कह दिया जन्नती है। अफसोस लगता है। एक शायर आके कोई 50 टका लेके जन्नती कह दे तो आप मान लेते हैं कि हम जन्नती। हम लोग खुद सोच रहे कि हम जन्नत जाएंगे, नहीं। हम दूसरों को क्या सर्टिफिकेट दे देंगे? खुदा के वास्ते दिलों में खौफ खुदा पैदा करो, इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा करो और अपने औलादों को पढ़ाओ। जब तेरा बेटा पढ़ा रहेगा तुम नहीं डरोगे। आज क्यों मुसलमान दहशत में है? इसलिए कि तुम 30 करोड़ होने के बाद भी
एक मस्जिद का मामला आया तो नहीं बचा सके। 22,000 फौज एक तरफ करबला में खड़ा था, खाना पीना दाना लेकर के। 72 एक तरफ फलातानी हत्थे थे। पूरी दुनिया हैरत में थी। इमाम के हाथ को लेने के लिए यजीदियों ने 22,000 फौज का गठन किया था, लेकिन दुनिया हैरत में है। जो यजीदी 22,000 फौज लेके आया था, करबला के धरती में जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान तक मिट गया, और 72 सबर करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। ना घबरा इन हुकूमत से। ये जब से कुर्सी पर बैठी है तब से मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये क्या नहीं किया? इसलिए रबीउल अव्वल का जुलूस निकालोगे तो लाइव चलाना, कैमरा करना। इन्हें हमको पत्थरबाज तक कहा, बांग्लादेशी तक कहा, देशद्रोही तक कहा। जिनका बाप दादा 52 साल तक अपने कार्यालय में भारत का तिरंगा न फहराया, वो मुसलमान को कहता देशद्रोही है, वो मुझको बांग्लादेशी कहता है, वो मुझको बाद देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता है। जो अंग्रेजों का गुलामी करते करते पूरे खानदान खत्म हो गया। मुसलमान की वफादारी देखना हो तो ये मुसलमानों गिरिडीह से नहीं, इंडिया गेट जाके देख। आज भी 61,394 20 जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में है। 15 साल तक अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, तब भारत देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से अंग्रेजों ने भून दिया, तब भारत देश को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटका दिया, तब भारत को आजादी मिली है। शेख मोहनी हसन को आग में झोंका गया, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी मिली है। और जब देश आजाद हो गया तो इन नेताओं के घर से कोई नहीं निकला। हैदराबाद के मुसलमान की एक बेटी निकली, सुरैया बानो, जो भारत का डिजाइन तिरंगा बना करके दुनिया वालों को बता दिया ये झंडा तेरे घर से नहीं, ये मुसलमान के घर से निकला। इनकलाब जिंदाबाद करने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला भारत में मुसलमान, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। लेकिन आज 30 करोड़ गुलामी के जंजीरों में जकड़े जा रहे हो। वजह यह है कि तुम्हारे घर से तालीम दूर है, इल्म दूर है, शिक्षा दूर है, राजनीतिक पे आ गए हो। खानदान में राजनीतिक, हयात गोतिया में राजनीतिक, कबीले कबीले में राजनीतिक। राजनीतिक करना है तो मैदान में करो, राजनीतिक करना है एमएलए एमपी से लड़ो, राजनीतिक करना है तो पार्लियामेंट में जाओ। गांव मोहल्ले में राजनीतिक ना करो। इन भले भाले गरीब मुसलमानों को एक बना के रख दो ताकि सड़कों पे निकलेंगे और नबी के नाम का जब जुलूस लेके चलेंगे, सब बाल बच्चे मिलके कहेंगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। इसलिए जरूरी है, मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, एक दो खुराक इन लोगों को भी दे देते हैं। जरूरी है इन लोगों को नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना, 45 को बहाना, नमाज नहीं पढ़ेगी। कहाँ मेला लगा है इन लोगों को पता करने दो, कहाँ उर्स है पता करने दो, कहाँ मजार का मेला है पता कर लेगी, कहाँ इमाम बड़ा है पता कर लेगी, कहाँ भूत झाड़ने वाला बाबा है पता कर लेगी, कहाँ पीर साहब पानी पड़ रहा है एकदम वहां पता करके 3 को बोतल धो के झोला में लेके पहुंच गई। नमाज पढ़ने के चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, मन मत भाई छोड़ रहा हो, कमर में बड़ी दर्द हो, नमाज वो नमाज पढ़ने का ये शोहर सब बेचारे मजदूरी करने काम करने दिल्ली बम्बे गुजरात, माँ बहने दरवाजे में बैठ के 5 को यहाँ 3 को वहां 2 को वहां चुगली बोरा, घर में हरकत बरकत खत्म। सास बहू की बुराई कर रही है, सास अपनी पुतों की बुराई कर रही है, पुतों सास की बुराई कर रही है, और फिर दोनों एक ही घर में जाके खा रही है। और हम लोग के पास आता झारखंडी बाबा, हम बोले क्या बात है, बोल चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री थोड़ा हम तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है, हम घर का है देखेंगे। बोल झारखंडी बाबा थोड़ा मेरा घरवा खराब हो गया है। हम बोले हम क्या करें, रंग पछड़ा कर दे तुम्हारा घर। बोल नहीं बाबा एक आध बोतल बैठ के पानी पढ़ देते। हम बोले सुनिए चाची, हम अब बोतल में पढ़ना 2020 से बंद कर दिए हैं, अब हम पूरा चापाकले पढ़ रहे हैं। एक बोतल पानी में क्या होगा, पूरा चप्पा कला पढ़ देते हैं, वही पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मार ले रहो, ठीक होगा ठीक है, चप्पा कलम सुध ले रहो, नमाज पढ़ना नहीं, खाली पड़ा हुआ पानी पियो। तू माँ है, तेरे कदम में जन्नत है, तू माँ है, तेरी दुआ में बरकत गारंटी है, तू माँ है, तेरी चेहरे में बरकत है। अगर तुम बेटी बनोगी तो तू रहमत बनेगी, दुल्हन बनेगी, शोहर के ईमान में रोशनी आएगी, माँ बनेगी, कदमों में जन्नत अल्लाह अता करे।
आमदे सरकार से पहले औरतों को जिंदा दफन कर दिया करता था। आका धरती पे आए नहीं थे, आका पृथ्वी में तशरीफ नहीं लाए थे, आका इस जग में संसार में नहीं पधारे थे। लड़कियां पैदा होती जमीन गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाता, यतीमों का माल छीन लेता, गरीबों को तड़पा देता, ये बेवाओं को रुला देता, मजलूमों पर जुल्म करते। काले गोरे में कोई ये नहीं, काले आदमी गोरे आदमी से परेशान होता, लोग एक दूसरे को ऊंच नीच के होते। अपने बेटा खुद अपने माँ को कोठे पे बैठा देता, अपने भाई बहनों को सौदा कर देता। इस भयानक दौर में, इस जुल्म सितम में जब सब लोग मिल गए, एक हो गए, बेवा भी आ गए, यतीम भी आ गए, बेसहारा आ गए, मजलूम भी आ गए, सब लोग आ गए। जब सब मिल के दुआ करने लगे, मौला अब उस रहमत वाले रसूल को भेज दिया जाए, काली कमली वाले उस मुस्तफा को इस दुनिया में भेज दिया जाए जो एक वक्त खात्मा कर दे। तब अल्लाह के बारगाह में इन मजलूमों की दुआ कबूल हो गई। बाबे जाबे से टकराई, रब की रहमत जोश में आई, रब ने अपने महबूब को भेजने की तैयारी शुरू कर दी। और फिर वही दिन आया 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, सोमवार के दिन में 571 ईस्वी में 22 अप्रैल को सोमवार के दिन में शहर मक्का में अब्दुल्लाह के घर में बीबी आमना के गोद में भोर भोर में प्यारे आका इस जगजान में दुनिया में तशरीफ ले आया। क्या तारीख को? 12 रबीउल अव्वल शरीफ। क्या तारीख? चांद के 12 तारीख ईस्वी में लिए तो 22 अप्रैल। अभी 500 अभी उन्हें क्या कहते 2025 चल रहा है। 571 ईस्वी 22 तारीख 22 अप्रैल सोमवार का दिन, शहर मक्का था, घर अब्दुल्लाह का था, गोद बीबी आमना का था। समय भोर भोर 4:46 किसी में किताबों में, किसी में 3:46 है, यानी भोर भोर को मेरे आका आए। जब मैं गिरिडीह घुस रहा था, एक दिन देखा 4 बजे भोर एक डॉक्टर दौड़ रहा है, पीछे प्रोफेसर दौड़ रहा है, उसके पीछे मास्टर दौड़ रहा है, उसके पीछे डॉक्टर दौड़ रहा है, उसके पीछे स्टूडेंट दौड़ रहा है, उसके पीछे औरत मर्द बूढ़े बच्चे दौड़ रहे हैं। मैंने कहा गिरिडीह में कुछ मामला हुआ है? कहा नहीं बाबा, ये 4 बजे भोर भोर सुबह सुबह चलने से हार्ट होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, शुगर होगा तो कम हो जाएगा, पेशेंट होगा तो सेहतयाब हो जाएगा, बीमार होगा तो तंदुरुस्त हो जाएगा, कमजोर होगा तो ताकतवर हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, ये 4 बजे कोई क्या बात है? कहा मौलाना आपको नहीं पता, बड़े बड़े साइंस, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंस ने रिसर्च किया है। 4 बजे भोर भोर में जो हवा चलती है, सुबह शादी के टाइम में जो हवा चलती है, वो हवा में तंदुरुस्ती है, उसमें सेहतयाबी है, उसमें क्वालिटी है, उसमें सुंदरता है, उसमें खूबसूरती है। मैंने कहा क्यों? हवा तो दिन रात चलती है, 8 बजे भी हवा चलती है, 9 बजे दिन हवा चलती है, 4 बजे शाम में चलती है। ये सुबह सुबह हवा में ये पावर कहा हम लोग नहीं जानते, ये बड़े बड़े डॉक्टरों को कहना है। मैंने कहा डॉक्टर साहब सुनिए, ये हवा का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये भोर का कमाल नहीं, ये मौसम का कमाल नहीं, ये तो मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुबह सादिक में भोर भोर में आने का कमाल है, आने का कमाल है। हवा भी चल रही है, सुबह भी चलेगी, 4 बजे चलेगी, 24 घंटा चलेगी। रब ने कहा हवा तुम तो डेली चलते हो, आज तुम चला तो मेरे महबूब के बदन से भोर में टकराया, मेरे महबूब दुनिया में आए, माँ के पेट से निकले, तुम जाके टकरा गए हो। अब सुन लो, कयामत तक तुम चलोगे, 24 घंटा चलोगे, सुबह शाम चलोगे। वो पावर तेरे अंदर नहीं, जो पावर मैं अपने महबूब के सदक़े में इस मुस्त दुनिया वालों को एक मोहब्बत, ये क्या कहते हवा दे देते हैं। जो मेरा बंदा सुबह सुबह भोर भोर को उठ के जमीन पे चलेगा, मेरे महबूब के सदक़े में सेहतयाब हो जाए। अब जो झंडा नहीं उठाता है वो भोरे भोरे दौड़ रहा है, जो जुलूस नहीं निकालता है वो भोरे भोरे दौड़ रहा है, जो नारा नहीं लगाता है वो 4 बजे दौड़ के अपना बाल बच्चा तंदुरुस्त, उनकी बीवी तंदुरुस्त, उनका भाई तंदुरुस्त, उनका बाप सेहतमंद है, इसलिए कि भोरे भोरे चला है, वो तो रसूल के सदक़े में सेहतयाब हो गया है। ए मुसलमानों, तुम भी 4 बजे भोर उठना, वजू करके नमाज पढ़ना, चंद कदम चल देना, आका के सदक़े में तुम भी सेहतयाब। लेकिन नहीं, 4 बजे नहीं हजरत, मुसलमान के घर कभी गांव जाइएगा, हम लोग प्रोग्राम करके जब जाते हैं तो 12-11 बजे रात लड़का लोग बाहर में रहता है, गली में बैठ के गेम खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई गेम, कोई यूट्यूब में लूडो क्या कहते हैं भोजपुरी गाना सुन रहा है, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा, क्या घबरा था, जितना हिलना हिल बेटा, पूरा खानदान हिले। पढ़ना लिखना तो है नहीं, मस्जिद तो जाना नहीं, इमाम को सलाम करना नहीं, उलमा से मिलना नहीं, माँ बाप से मोहब्बत करना नहीं। अजब बना के रखा है गलियों में। क्या मैं भाई अभी चलिए देखिएगा, अभी जलसा हो रहा है, लड़का बैठ के खेलता होगा,
कब्रिस्तान जा रहा, मैयत जनाजा आधा घंटा बाद, तब तक खेल लिया। 13-14 साल का लड़का। वो बाप कितना खत्म है, जिसका बाप सोया है घर में, बेटा खेल रहा है गली में गेम। इसी झरखी में कितना रात में कुकुर घूमता था, अब कुकुर सब भाग गया गांव छोड़कर, क्योंकि कुकुर के अब सुतने बैठे जगह खत्म। जहां जहां कुकुर सुतता था रतिया, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरो सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। कुकुरो तुम्हारे बेटे से परेशान है, बाप परेशान है, कुकुरो परेशान है। गली में कुकुर बैठने जगह नहीं, जहां कुकुरा बैठता था वहीं ये लोग बैठा, तो कुकुरो देख करके परेशान होता है कि सब कुकुर कहां से नया नया आ गया। बोल तेरा बेटा कितना खत्म हो गया है। अब जब क्या हुआ, जवान हो गई, शादी दिया, 18-20 साल उम्र, एगो बाल बच्चा हो गया, बीवी कुछ मांगने लगी, काम धाम की रीडिंग कहाँ पाएगा अपने झारखंड में। चला लड़का गुजरात, बॉम्बे, सूरत, जवान बीवी की रीडिंग, बेटा है गुजरात में सुतौल है। 10 बजे आया फैक्ट्री से काम करके, हाथ पांव धोया, माँ बाप को फोन नहीं लगाया, सीधे डायरेक्ट बीवी को, हेलो हेलो खानवा खैली, बोलिया चल गए। बोल मैया कहाँ सुतल हो, बोल तोर मैया हमार कलेजवा खा गेलो। लड़का पैसा कौड़ी बॉम्बे से बन, आना जाना बन, आया कुछ दिन बाद बीवी भी लेके चल गया। बुढ़वा बुढ़िया टुकुर टुकुर बैठा है झारखंडी, बाबा मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है। कहले बस से बाहर होगा तो ट्रक में चढ़ाओ। जब बस में नहीं तो ट्रक में होगा, जब बस के टाइम में था तो तूने बस किया नहीं, अब बस कहाँ रहा। जब बस के टाइम, इसलिए मेरी माँ बहने तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, उनके मोहब्बत इतनी करना कि उनके माँ को अलग मत करना, अपने शोहर के माँ को अपने शोहर से अलग मत होने देना। मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं, हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, पीर दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन अगर आका फरमाते तेरी माँ अगर बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, वो झरखी में अगर आंचल उठा दे, और बेटा बम्बे गुजरात में मुसीबत में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी तेरी मुसीबत में बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होगी। लेकिन माँ को बेटा साथ रहने देगी तब ने। अभी के दौर के जो बीवी आती हजरत, वो बीवी नहीं जादूगरनी है, एकदम पक्का जादूगरनी। 9 महीना जिस माँ ने पेट में रख किया, 3 साल हाथ में रखी, 24 कुंटल दूध पिलाई, वो बीवी आते आते माँ से दुश्मनी, बाप से बातचीत बंद, भाई भाई में लुंगी समता समटी फटाफटी, आंगन में दीवार खड़ा, अजब माहौल। खुदा के वास्ते इसलिए बेटियों को पढ़ाना, कुरान बेचती जेवर, ताकि गरीब की झोपड़ी में दुल्हन बनेगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, वो बीवी वफादार रहेगी, कसम खुदा की सिर्फ सलाम अपने शोहर को करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगी। आज हमारी बहू बेटियां सलाम तक नहीं करती है। कितने शोहर हो जिनकी बीवी सलाम करती है, जुम्मा के बाद नहीं करती है। कितने लोग हो जिनके शोहर को अदब करती है, नहीं करती है। यहाँ तक तो अपने शोहर के सामने बन संवर के भी नहीं रहती है। औरतें घर में देखे भूत के तरह, ला तो भूत रहे, रतियम देखिएगा 3 मरतबा डर जाइए। क्या लगता है, लगता डाकिन घूम रही है, लगता किचड़ी घर में घुस गया, लगता है चुड़ैल बैठा। लेकिन जब शादी घर ये लोग जाएगी, कहीं मेहमानी में जाना है, हटिया बाजार जाना है, या कहीं शादी घर में जाना है, अरे बाप तभी उन लोग का स्टाइल देखना। रे 1.5 घंटा खाली फेस वॉश, 3 घंटा फेयर लवली विको टर्मरिक इतना लगा के बना के सजा के निकलती है ना, और वो बैग लटका के, अरे बाप लाओ तो पुतो ने डॉक्टर नहीं निकल रहा। अजब माहौल बना। शोहर के सामने कभी बन संवर के नहीं रहेगी, शोहर के सामने भूत के तरह, और दूसरों के सामने बन संवर के। मुहर्रम का मेला जाने दो, अरे बाप बन संवर के टणिया में बैठल है, पकौड़ी खा रही है, डाकिन बैठल है, झुलवा झूल रही है, गुपचुप खा रही है, बल करबला याद कर रहे हैं। अजब माहौल बना के रखा, मौलाना तकरीर करते जा रहे हैं। मेरी माँ बहने बनना सवरना गुनाह नहीं है। कौन मौलाना कह दे के क्रीम पाउडर मत लगा, हम तो कहते एकदम क्रीम में मुंह में डाल दे। कौन मना किया, पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, बाली पहनो, बाल झाड़ो, माथा झाड़ो, बन संवर के रहो। लेकिन शोहर के सामने अगर कोई बीवी इस नियत से श्रृंगार करती है, हम आंख में काजल लगा रहे हैं मेरा शोहर देखेगा, ये कान में बाली पहनते हैं मेरा शोहर देखेगा, ये हाथ में चूड़ी पहन रहे मेरा शोहर देखेगा, ये सर के सजावट बाल मेरा शोहर देखेगा। जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है।
श्रृंगार करना गुनाह नहीं मेरी माँ बहन है, सजना संवरना गुनाह नहीं। औरतों को तो सजना ही चाहिए, बीवी को तो खूबसूरत रहना ही चाहिए, बन के संवर के रहना है। लेकिन गैर मर्दों को सामने मत जाना, बन संवर के शादी घर में चेहरा मत दिखाना, बन संवर के हटिया मोड़ में मत घूमना, बन संवर के गली में मत बैठना, बल्कि चेहरे को छुपा के रखना, शोहर के सामने जाहिर करना। 2 रकअत नफल नमाज का सवाब मिलेगा, 30 दिन श्रृंगार करोगी 60 रकअत का सवाब होगा, 1 साल सब श्रृंगार करोगे सवाब को जोड़ लो। खाली 10 साल बीवियां श्रृंगार करने लगी, नेकियों का पहाड़ जमा हो जाएगा। लेकिन वही अगर उल्टा कर ले, श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाए, गली कूचा में बैठ के लोगों को चेहरा दिखाए, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। कयामत के मैदान में परेशान लोग होंगे, सब लोगों की हाजिरी वहां होगी, वहां आप भी रहेंगे, आपके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने तू खबरदार, अपने चेहरे का श्रृंगार कभी गैर मर्दों को ना दिखाना। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, आखिरी टाइम है, अपने शोहर अली को बुलाते, ए मेरे सरताज मेरा आखिरी वक्त हो गया, मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ, एक वादा मुझसे करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी मेरे मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना, मेरे जनाजे को मैयत को घर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा जनाजा छुपाया नहीं जाता, मैं का जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीबी फातिमा फरमाती मेरे शोहर मेरे सरताज, मेरा कहने का ये मकसद नहीं, मेरे जनाजे को घर पे रखना, उस वक्त तक जनाजा घर के अंदर रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, जब तक पूरा अंधेरा छा ना जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान की तरफ ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, फातिमा ज़हरा फरमाती मेरा जनाजा रात के तारीकी में घर से निकालना, दिन में मत ले जाना, ताकि ये ना लोग कहे फातिमा लंबी कितनी थी, फातिमा मोटी कितनी थी, किसी की नजर मेरे जनाजे पे ना लग जाए। रात के तारीकी में निकालना। ए मेरी माँ बहने, तू फातिमा कयामत तक नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जाओ। आज भी तेरे नस्लों में जब बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, गलियों में गेल नहीं खेलेगा, बल्कि बेटा चलेगा, दुनिया कहेगी देख आशिक मुस्तफा है चला जा रहा। 2 बज गया, मेरे बाद छत्रपति महाराज की तकरीर होगी। छत्रपति महाराज सब नाथ खां भी बैठे, इतना टाइम किया था, कौन बोले थे? सबको सही सही बोलो, आधा घंटा, हम लोग 2-2.5 घंटा बोल सकते, लेकिन सबका ख्याल जरूरी, सब स्टेज पे आए, दावत दिया है तभी आए। अब खाली मुंह वहां दिखाने लिए नहीं ना है, कुछ तो महकमा पढ़ना होगा तब ने नजरनुमा मिलेगा। अब पढ़वे नहीं कीजिएगा तो माँ साहब तुम्हें हल लेकी, अच्छा महकमा ना देख लियो, पैसा कहाँ होगा, इसलिए महकमा खड़ा होना होगा, सुने या ना सुने एकदम पूरा जोर से बोलना। आप लोग शहदुल मियां, आपका अब्दुल मौजिन साहब है, और उधर से भी 2-3 के जा रहे हैं, वहां से इस गांव वहां पे जो जलसा हो रहा है, 4 गो वहां, 7 कर पूरा 10 आदमी जा रहे हैं। कितना बड़ा जलसा, गांव में एक जलसा होता, 10 आदमी एक जगह सब मिलके मैदान में बीच बीच में कर ताल बोलने हमार दूरी हम तो तुम तो हमार दूरी हम तो सब मिलकर चले हम क्या तो होता है ना, आवाज उधर से आ रही, आवाज इधर से आ रही, कुछ लोग वहां जाना चाह रहा है, कुछ लोग इधर जाना चाह रहा है। अब ये लोग पूछेगा कि झारखंडी हेलो, बोलना झारखंडी हमारे यहाँ गजब दिखा लो, झारखंडी हम साला गजब दिखा लो, मौलाना गजब नहीं साला गजब। अभी हम बोल के चले जाएंगे साला झारखंडिया गजब बोल लो, साला गजब बोला, मौलाना गजब, यही सब होता है। मेरी माँ बहने तू शोहर से मोहब्बत करना, नौजवानों तो माँ बाप से मोहब्बत करना, और जवान तू अपनी बीवी से मोहब्बत करना। अरे बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी से मोहब्बत करना सरकार की सुन्नत है, कहें सुभान अल्लाह। लेकिन हम लोग करते क्या, हम लोग सबसे बड़ी मफूल भाई, सबसे बड़ी बीमारी क्या मालूम है, अनपढ़। आज हमारे समाज में जो शिक्षा का दर घट गया, 0 पॉइंट आ गया,
पढ़ाई लिखाई इसको 5-5 को बेटा है, कोई काम के नहीं, सब लेबर है, कोई मिस्त्री है, कोई पियंकर है, कोई जुआरी है, कोई घर में फटाफटी मारा मारी लग गया, एकदम कोई मतलब जानवर की जिंदगी कट रही है। घर मकान तो अच्छा अच्छा बना दिया है, लेकिन कोई कम घरवा खूबसूरत बनने के बाद भी औरत पढ़ी लिखी जाहिल है, किधर पश्चिम किधर पूर्व, पाँव इधर करके इधर पश्चिम पाँव का लंबे सुताल, कहाँ बच्चा कहाँ बतरू आ रहा है, कोई कम कसम खुदा की। एक एक बाथरूम देखिएगा तो 1.5 लाख बनाया है, लेकिन जब नहा के निकलते ना तब भूत निकलती है ना, झरना नहा तेरे बाप कसम खुदा करे। नमाज पढ़ो ना, मुसल्ला बिछाओ, कोई क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं, खुद ब खुद चेहरा चमकेगा। आका फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। मेरी माँ बोले तू अपने शोहर से मोहब्बत करना और तू नमाज पढ़ना, देख तुम्हारे चेहरे में कितनी गिलेजिन रहेगी, खूबसूरती आएगी। अब नमाज पढ़ना नहीं, शोहर से लड़ते रहना है, सास से लड़ते रहना है, चुगली करना है, यहाँ वहां बैठना है, कोई मतलब नहीं है। बेचारा शोहर कमाते कमाते थका थकी परेशान, घर में हरकत बरकत खत्म, बेटी बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, माँ बेनमाजी, बाप बेनमाजी, बेनमाजी गोदाम, कैसे चलेगा काम? घर में कुरान रख दिया, कोई खोल के पढ़ने वाला नहीं, सब मोबाइल चला रहा है, सब टीवी LCD चला रहा है, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई फ्री फायर देख रहा है। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल और बेटों को दूर रखो। अभी झारखंड में कितना मामला उठ रहा है, हमारे जामतरा इलाके में गैर मुस्लिम के साथ 2 महीना पर एक लड़की चली गई, कुम्हार लड़का से। अभी मधुपुर के अंदर, अभी कोरमा में परसों देखे मंदिर में शादी हुई, तो नहीं वो पहले का मामला अलग था, फिर एक नया मामला आया, नहीं देखे एक नया मामला आया, मंदिर में शादी कल किया है, कल के कोडरमा में मुसलमान की भी बेटी है, हिंदू लड़का। कल बेटियों पे नजर रखना है ना, जवान बेटी दे देगा। एक जगह बोला झारखंड नहीं बाबा, हम लोग की बहू बेटी पुतो घर से नहीं निकलती है, वो सब घर में रहती है, गेट बंद, बेटी बहू अंदर। मैंने कहा गेट बंद कर दिया और बेटी हाथ में मोबाइल दे दिया तो गेटवा बंद करके फायदा क्या हुआ? टावरवा गेटवा थोड़ा घुसता है, यूप्रेस आता है। 4 गेटवे बंद करके फायदा क्या? तुम टावर में गेटवे बंद कर दिया और अंदर में बेटी। अब 11 बजे रात तक नींद नहीं आई, 14-15 साल की लड़की है, जवान बेटी है, अब वो मोबाइल पे चला रही है, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब, कभी क्या वीडियो देखा, दिमाग में हैंग मारा, निकाला व्हाट्सएप, किसी लड़का मोबाइल में सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का वहां व्हाट्सएप खोला, पागल ना बचबो, प्यार हो गया। अरे वाह, वहां लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, यहाँ लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? बस झरखंड मर जाओ। क्या होला रे? सदिया ने जान दे दो, पूरा खानदान तबाह। 1-2 पागल ने पूरा खानदान को पागल कर दिया, समाज को पागल कर दिया। काश तेरा बेटा तेरी बेटी सबका मैसेज ना पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ती। जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, वो कुरान में रब का मैसेज है। मैसेज कभी रब का मैसेज पढ़ा, तूने सबका मैसेज पढ़ा, कभी रब का मैसेज नहीं पढ़ा। रब का मैसेज तेरी बेटी पढ़ के सोती तो मोबाइल में छेड़खानी ना करती, न किसी को व्हाट्सएप में लिखती, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले आला। इसलिए बेटियों पर नजर रखना, रात में मोबाइल ले लेना, बेटी मोबाइल दो मत देखो, तुमको मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है, वरना कितना गांव उजड़ गया है। शौक अजीब माहौल है हजरत, सेल्फी लेती है, सेल्फी और मुहुआ कुल्फी तरह पूरी जिंदगी तबाह कर दिया। शादिया घर जाइएगा ना, शादी में मौलाना मौलवी कहाँ बैठे कहाँ खड़ा कोई मतलब नहीं, सब औरतें सब सेल्फी और मुहुआ कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फियां नहीं छोड़ी। अरे वाह, खुदा के वास्ते अपने आमाल को सुधारो, अपने आप को बचाओ, अपने औलाद को बचाओ। आने वाले 5 सितंबर को सड़कों पे निकलो, जुलूस मोहम्मदी निकालो, आंखों में आंखें डाल के कहना ये सड़क पे आज चलेंगे, ताकि हुकूमत ऐलान करना पड़े कि आज 5 सितंबर है, नबी का जन्मदिन है, आज सड़कों पे गाड़ियों को रोक दो, आज गाड़ी कम चलेगी, आशिक़े मुस्तफा ज्यादा चलेगी। इंशाअल्लाह वक्त बहुत ज्यादा बीतने लगा और इशारा भी होने लगा, वक्त भी चलने लगा, आप लोग भी झूमने लगे, हवा भी चलने लगी, वक्त भी ढलने लगा। महफूज के फिर भी गौर से हमको देखने लगा, ये बैठ का है ना, ये मैं खड़ा होकर छोड़ दिए, कम बड़ी बात है। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। ये लड़का कम वक्त में बहुत अच्छा काम किया है, नाम भी किया है, काम भी किया है, मदरसा भी चला रहा है,
अब प्लस में नाते मुस्तफ़ा के सदके में आज गिरिडीह नहीं, गिरिडीह के बाहर भी लोग जाना। हमारे इलाके में कम शायर मुकर्रिर नहीं, स्टेज पे देख रहे सब एक से एक हीरा जवाहरात मोती सोना चांदी है, लेकिन आप लोग के सामने लोहा, आप लोग सामने लोहा कम कीमत है। पूरा गिरिडीह शायर मुकर्रिर पूरा हिंदुस्तान छाया हुआ, लेकिन ये लोगों का मिजाज बना है गुजरात, बम्बे, सूरत, मद्रास का शायर बुलाओ तब भीड़ देखो, तब सुनने के लिए आएगा। और अपने इलाके के शायर मैक पे खड़ा होगा चुप, और बाहर वाला खाली खड़ा होकर कुछ नहीं पड़ेगा, खाली पूरा नारा यहाँ से वहां नारा, जो पैसा रे बाप पूरा चीट रहा है। और गांव का अगर इमाम मोहल्ले के इलाके के शायर मुकर्रिर खड़ा गया, बहुत अच्छा पढ़ रहा, अजब माहौल बनाया है। खुदा के वास्ते अपने इलाके के शायर मुकर्रिर को ज्यादा सुनो, जो आपके माँ बाप के जनाजे में भी रहेंगे। अपने आप को होशियार बनो, पढ़ा लिखा समाज बनाओ, बच्चों पे नजर रखो, बेटों पे नजर रखो, बीवी पे नजर रखो। बड़ा नाजुक दौर चल रहा है। अभी आप अगर बम्बे से वापस आ रहे हैं और आपके घर में सब बाल बच्चा कुशल मंगल ठीक ठाक है, तो आप किस्मत के धनी हो। बेटी भी घर में है, बेटा भी है, सब ठीक ठाक है, किस्मत के धनी हो। आजकल दौर इतना खराब चल रहा है, लेकिन तू खराब मत हो। पूरी दुनिया बदल सकती है, लेकिन कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। अब ये भी तो होगा ही जलसा। अगर इसका वाला जल्दी खत्म हो गया तो वो कहेगा देखने तो जलसा जलसा चल रहा, ये भी तो होगा सुबह जलसा। अगर इसका वाला जल्दी उसका वाला खत्म हो गया, इधर वाला कहेगा हमारा जलसा 4 बजे चल रहा था, बोलती नहीं है देख ले सोना एकदम दोनों टनाटन नहीं करे, सूरज उगा दो वो नहीं पड़ेगा सलाम, तुम भी मत पढ़ो, चाहे 10 बजे दिन क्या हो जाए, आज यही चलेगा। हो रहा अभी कहेगा बोला बाबा 4 बजे तो जलसा चलाना है, बोल का है बोल जब तक उधर खत्म नहीं तब तक इधर खत्म नहीं। वो भी कहता होगा जब तक उधर खत्म नहीं तब तक इधर खत्म नहीं। उसके पीछे सब मौलाना जाए खत्म हो जाए, लेकिन जलसा खत्म, सब मौलाना खत्म हो जाए लेकिन जलसा खत्म नहीं। मुसलमानों क्या करोगे? इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। मेरी तकरीर सुनना हो यूट्यूब जाना, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना। मेरी तकरीर गौसे आजम पर, करबला पर, गरीब नवाज पर, गौसे आजम पर, माँ बाप, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका बम पिस्तौल सब पर तकरीर मिल जाएगी। उस तकरीर को सुनना, पूरा मजमा पहले पढ़ो, दिल से पढ़ो। कहाँ से? कहाँ से? जानते ना दिल कहाँ है? अरे जानते हैं कि नहीं कहाँ है? हाँ, दिल नहीं जानेगा नौजवान तो कौन जानेगा? ये लोग तो दिल का मास्टर है, दिल बना के तीर मार देता है। ये लोग दिल बना के तीर मार देगा। हमारा तीर क्यों मारा बेटा? बोल दिल घायल है। देखे किताब में देखे कभी कलम कॉपी में एगो तीर बना लिया पान के पत्ता का, एगो तीर मार दिया, बोले क्या हुआ? बोल दिल घायल है। तो दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल किया था गहराइयों में उतरकर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़े ला इलाहा, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।